तुर्की सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये संख्या बढ़कर के अब 15,000 के पार पहुंच गई है। अकेले तुर्की में 12,300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि सीरिया में अब तक 3,000 लोगों के शव मिल चुके हैं। घायलों की संख्या 40,000 से भी ज्यादा बताई जा रही है। 70 से ज्यादा देशों ने तुर्की में मदद भेजी है, लेकिन बर्फबारी, बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें भी यहां आ रही है। मौसम ज्यादा खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है। मलबा हटाने का काम कई दिनों तक चलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि कई सारी इमारतें जो बिल्डिंग्स थी वो धराशायी हो गई हैं, मलबे में तब्दील हो गई हैं। सड़कों पर हर तरफ मलबा बिखरा हुआ है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तुर्की में आए भूकंप में एक भारतीय लापता है, साथ में 10 भारतीय दूर दराज वाले इलाके में फंसे हैं। इस वक्त जी न्यूज की टीम तुर्की में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और इस वक्त हम कहमनमरस इलाके में हैं। वो इलाका जो कि भूकंप का एपिसेंटर रहा है और यहाँ पर तबाही किस तरह से हुई है इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। यह एक अपार्टमेंट था जो कि पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। यह अपार्टमेंट गिर चुका है और इसमें अभी भी 2 लोग फंसे हुए हैं, एक 26 साल का पिता और 9 साल की यहाँ पर एक जो उनकी बहन है वो इसमें फंसी हुई है और उसे निकालने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। तस्वीरें एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। ये पूरा अपार्टमेंट था जो कि भूकंप के बाद एक झटके से गिर गया है। 2 लोग अभी भी इसके अंदर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की मशक्कत लगातार जारी है। 3 दिन से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो मुझे कुछ तस्वीरें दिखाई दी। एक यहाँ पर टेडी बियर दिखाई दिया, क्योंकि बच्चे इस घर में जरूर रहा करते होंगे और न जाने कितने बच्चे और कितने लोग अब यहाँ पर हमारे बीच में नहीं रहे। यहाँ जब मैं पहुँचा तो मुझे यूसुफ दिखाई पड़े, जिनके परिवार के 2 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। सर, व्हाट इज द कंडीशन राइट नाउ? Right now, bir de tekrar şimdi benim oğlum burada, bir de torunum. Oğlan 36 yaşında, torun 9 yaşında. Bir de bu sabah da ilk günde gelinim ve küçük torunumu çıkardım. Your son and granddaughter is inside this building right now. Ya ben anlamıyorum ki şimdi. O benim oğlum ve onun kızı. Okay. İkisi şu anda burada yaklaşık 75 saattir. Şu anda canlılar, çok şükür çıkacaklar. Kurtuldular diyeceğim öyle. यहाँ पर जो और लोगों ने अभी मुझे बताया था उनके मुताबिक 2 लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। वो इनकी फैमिली से हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें कब बाहर निकाला जाए। यही हालात तुर्की के अलग अलग भूकंप प्रभावित इलाकों में है। परिवार काफ़ी गमज़दा है, आंखों में आंसू है और इंतज़ार इस बात का है कि शायद जो लोग फंसे हुए हैं वो ज़िंदा किसी तरह से बाहर आ जाएं। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, तुर्की। तो जी मीडिया रिपोर्टर विशाल पांडे की ये रिपोर्ट आपने देखी। अब देखिए दूसरी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट उस मलबे से है जहां पहले इमारत हुआ करती थी, लोग यहां रहा करते थे। जी न्यूज की टीम इस वक्त तुर्की में कहमनमरस में मौजूद है, जो कि भूकंप का एपिसेंटर रहा है। यहाँ पर कई बिल्डिंग्स एक के बाद एक लगातार गिर चुकी हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह की तबाही यहाँ पर आई है। हजारों लोगों की जान जा चुकी है। खास तौर पर कहमनमरस और गाजियान्टेप का ये जो इलाका है यही सबसे ज़्यादा भूकंप से प्रभावित हुआ है और यहाँ अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ये तस्वीरें आप जब देखेंगे, यहाँ पर ये पूरा एक अपार्टमेंट था जहाँ पर फैमिलीज रहा करती थी। अब ये पूरी तरह से गिर चुका है, धराशायी हो चुका है। यहाँ पर तुर्की की जो स्पेशल फोर्स है, जो पुलिस की टीम है, रेस्क्यू टीम है, वो यहाँ पर दिन रात लगी हुई है जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए। लेकिन तस्वीरें मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ कि कैसे यह पूरी बिल्डिंग, एक अपार्टमेंट यहाँ पर बना हुआ था जो गिरकर बिल्कुल मलबे में तब्दील हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है और इस तरह की तस्वीरें जो ये पूरा इलाका है कहमनमरस का, उसके पूरे अगल बगल में देखा जा सकता है। इसके साथ ही ये जो तबाही की स्थिति है यही इसके आसपास के 5 शहरों तक फैला हुआ है। कई लोगों की जानें जा चुकी हैं जो लोग इसमें रहते थे। कुछ लोगों को सिर्फ निकाला गया है, लेकिन अधिकतर लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस भूकंप के कारण। यह बहुत ही बड़ा इलाका था, बहुत ही ये अच्छा रिहायशी इलाका माना जाता था, लेकिन भूकंप ने इस पूरे इलाके को तबाह कर दिया है।
कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, तुर्की। तुर्की में भूकंप से हजारों लोग मारे गए हैं, उनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। मलबे के बीच में एक टेडी भी दिखाई दिया, लेकिन वो बच्ची नहीं दिख रही जो उस टेडी के साथ खेला करती थी। बहुत दर्दनाक तस्वीरें यहां से देखने को मिली हैं। तुर्की में आए इस विनाशकारी भूकंप ने तुर्की में आए इस विनाशकारी भूकंप ने हजारों लोगों की जिंदगी छीन ली है। यहाँ पर अब तक 8,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये जो इलाका है तुर्की का, ये भूकंप का एपिसेंटर रहा है। और यहाँ पर आप देखिए अभी एक बच्ची जो अंदर मलबे में फंसी हुई है, उसका एक टेडी बियर भी बाहर यहाँ पड़ा हुआ है। ये बच्चों की जो सपने होते हैं उनसे जुड़ा हुआ है और लोग इस टेडी बियर को देखकर काफ़ी भावुक हो जा रहे हैं, क्योंकि एक बच्ची मात्र 7 साल के इस मलबे के अंदर फंसी हुई है, जिसे बाहर निकालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उसके परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर उस बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल पाना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसे रेस्क्यू टीम लगातार बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, तुर्की। इस वक्त हम कहमन मरश में मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो से आपको तुर्की में आई इस तबाही की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों का दर्द दिखा रहे हैं कि कैसे तुर्की के लोगों को इस वक्त बड़ी मदद की ज़रूरत है। लोगों की रात इस तरह से फुटपाथ पर बीत रही हैं, अपने घरों के बाहर जब उनका पूरा घर मलबे में तब्दील हो चुका है तो वो अपने घरों को छोड़कर जा नहीं पा रहे हैं। वो सड़कों पर ही यहाँ पर कुछ सामान के साथ अलाव के पास बैठकर रात बिता रहे हैं, दिन बिता रहे हैं और यहीं पर उनका समय बीत रहा है। कई परिवार भी यहाँ पर आप देखिए लगातार इसी तरह से सड़कों पर सो रहे हैं, क्योंकि ये उनके सपनों का घर था जहां वो रहा करते थे, लेकिन भूकंप ने सब कुछ उनसे छीन लिया है। अब वो मजबूर है सड़कों पर रहने के लिए। कुछ इस तरह से आप देखिए तस्वीरों में, यहाँ सड़क किनारे जहां पर मलबे का ढेर है, जहां बहुत सारी बिल्डिंग्स गिरी पड़ी हैं, वहां पर लोग किनारे रह रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये कहमन मरश की तस्वीरें हैं और ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि कितने बुरे संकट से इस वक्त तुर्की का यह शहर गुजर रहा है, क्योंकि भूकंप का एपिसेंटर रहा है। इस वजह से सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर हुआ है। लोग अभी भी आप देखिए अलाव के पास सड़क पर नीचे जमीन पर सोने को मजबूर हैं इस ठंड में, क्योंकि यहां तापमान 0 से भी काफी नीचे है। रात में तापमान और ज्यादा हो जाता है। ऐसी स्थिति में जिन लोगों के ये घर टूटे हैं, जिनका पूरा का पूरा एक तरह से पूरी जिंदगी तबाह हो गई है, जिनके अपने उनके बीच से चले गए हैं, उनका दर्द बहुत ज्यादा है और वो हम यहां पर महसूस कर पा रहे हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, तुर्की। विशाल की अभी आपने रिपोर्ट देखी तुर्की से, लेकिन तुर्की से इस वक्त विशाल पांडे हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं और उनका हम रुख करते हैं। विशाल, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, यकीनन आपके लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा होगा। भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं। एक बच्ची के खिलौने को हमने देखा है कि कैसे वो मलबे में पड़ी हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। क्या स्थिति इस वक्त वहां पर? देखिए इस वक्त मैं तुर्की के कहमन मरश इलाके में मौजूद हूं, जो कि इस भूकंप का एपिसेंटर रहा है और यहां पर अगल बगल की 4 इमारतें पूरी तरह से धराशायी हो गई हैं और इस वक्त भी यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक 7 साल की बच्ची इस बिल्डिंग में फंसी हुई है, जिसे निकालने का प्रयास यहां पर रेस्क्यू टीम के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और लोग भी फंसे हो सकते हैं। यहां पर आप तस्वीर में इन महिला को देखिए, ये हमारे पास आई। इस वक्त इनके पास एक मैसेज आया था कि इनका कोई रिलेटिव अंदर अभी फंसा हुआ है। ये उन्हें रेस्क्यू कराने के लिए यहां पर पहुंची हैं और फिलहाल ये तस्वीरें आप तुर्की से देखिए, ये पूरा वो क्षेत्र है जो भूकंप से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और यहां पर ये पूरा एक अपार्टमेंट था, कई फैमिलीज इसमें रहा करती थी। मात्र कुछ ही लोगों को अब तक इसमें से निकाला गया है। अधिकतर लोगों के फंसे होने की आशंका अभी भी बनी हुई है।